फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। जो लोग अभी तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लें, जिससे आपको यह वीडियो देखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देर न करके हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने की विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए हमें 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है भाग विधि, जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं, और दूसरी विधि है वृक्ष विधि, जिसे ट्री मेथड कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाग विधि के द्वारा 120 का आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। ये हमारा 120 है, इसे हमने इससे बगल में एक लाइन खींच दिया है। अब क्या करेंगे, 120 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। हमारी पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से हमारा कट जाएगा। 2 छंग 12, 2 शून्य 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, 2 एका 2, 2 पचे 10, फिर 3 पचे 15 और 5 एका 5। जब तक हम इसका गुणनखंड हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट में 1 न बचे। इस प्रकार हम 120 को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन सभी को गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये रहा हमारा भाग विधि के द्वारा 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि वृक्ष विधि अर्थात ट्री मेथड के द्वारा आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 120 और आपको इस 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्री मेथड में हम पेड़ पे से 2 शाखाएं लेते हैं और पहले इसमें इस तरफ शाखा के इस तरफ की जो होगी कोई अभाज्य संख्या लेंगे। मान लीजिए हमारी अभाज्य संख्या 2 है। अब 2 से इसमें भाग देंगे। आपका जो भागफल आ गया वहां लिखेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 शून्य 0, फिर 60 आ गया। इस 60 का फिर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर आपका हो जाएगा 2 एका 2 तिहाई 6 और 2 शून्य 0। फिर अब 30 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2 एका 2, 2 पचे 10। फिर 15 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपको हो जाएगा 3 पचे 15। फिर 5 का करेंगे तो 5 एका 5। जब तक हमारा इस साइड 1 ना आ जाए तब तक आप करते रहेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, आप 120 बराबर जो इस साइड हमारी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इनको आप गुणनफल के रूप में लिख देंगे। आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, लास्ट में गुणे 5। ये रहा आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड। हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जिन संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है, सबसे पहले आप उनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने भाग विधि के द्वारा 336 और 54 का अभाज्य गुणन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है किसका, 336 और 54 का। देखिए HCF कैसे ज्ञात करते हैं, जो हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं इनमें क्या करेंगे, ऐसे पद लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 1 2, फिर यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 कहीं नहीं है, यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर 1 3 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन हमारा जो युग्म है, इसमें से एक एक संख्या लेंगे। हमारा 1 2 कॉमन हो गया और एक क्या कॉमन है 3, उनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, तो ये हमारा 6 336 और 54 का HCF होगा। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करना। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 336 और 54 का LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों, LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिनका आपको LCM ज्ञात करना है उन संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 336 और 54 का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि दोनों गुणनखंडों में क्या कॉमन हो रहा है, कौन से पद कॉमन हो रहा है, पहले उसको निर्धारित कर लीजिए आप। इसमें 1 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें भी है। तो जो कॉमन पेयर है, हर एक पेयर में से एक एक अंक को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा 2
और एक आपका हो जाएगा 3। कॉमन, हर कॉमन जोड़े में से एक एक अंक को गुणनफल के रूप में लिखने के पश्चात फिर अब भाज्य संख्या गुणनखंड किए हुए हैं, यहाँ पर जितने पद बच रहे हैं सबको गुणा के रूप में लिख देंगे। तो गुणे आपका हो जाएगा 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 और गुणे आपका साल। नीचे आपका 2 3 है तो गुणे आपका 3 गुणे 3। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इन सभी संख्याओं का आपको गुणा कर लेना है आपस में। तो आपका हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 गुणे 3 त्रिका 9 सते 63। जब आप 48 और 63 का आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4000। सॉरी फ्रेंड्स, इसका गुणनफल आएगा आपका 3024 और इस प्रकार 336 और 54 का एलसीएम हुआ 3024। आइए हमारा जो अगला टॉपिक है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। अगर हमें दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त है और उनका एचसीएफ प्राप्त है तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमें यहाँ से देखना है। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार अगर हमारे पास अगर पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या पूछ रही है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम अपान पहली संख्या। या अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और एलसीएम से भाग दे देंगे और हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे और एचसीएफ से भाग दे देंगे। इसी सूत्र पर आधारित हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि यदि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए जो संख्या दी है उसको हम लिख लेंगे। तो पहली संख्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम पूछ रहा है। हमें एलसीएम पूछ रहा है इसलिए एलसीएम हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूरे बटे एचसीएफ। यहाँ पर पहली संख्या आपका है 306 गुणे दूसरी संख्या आपका है 657 पूरे बटे एचसीएफ कितना आपका है 9। देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 1 का 9, 9 3 27, 9 चौके 36 आएगा 34 गुणे 657। जब हम 657 में 34 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 22,336 और इस प्रकार 22,336 हमारा एलसीएम होगा 306 और 657 का। सॉरी फ्रेंड्स, ये 22,336 नहीं बल्कि 22,338 होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे आप जरूर लाइक करें और ये आप अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें और आपका अपना चैनल सुनील स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।